It is based on Gauss's theorem, electrostatics, first chapter. So two infinitely large plane thin parallel sheets having surface charge densities be sigma 1 and sigma 2. Okay, यहाँ पर दो शीट है, एक है A और दूसरा है B. ओके, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा 1 एंड हाउ मच? सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी. एंड गिवन सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2. यहाँ पर सिग्मा 2 से सिग्मा 1 ज्यादा, ठीक है, इसका वैल्यू ज्यादा है. तो I've shown in the figure, write the magnitudes and directions of the net fields. Okay, net electric fields in the regions marked 2 and 3. That means 2 and 3 पर electric field, net electric field क्या होगा? This is the question. Okay. So do you know the expression of electric field for plane sheet of charge density sigma? In previous lecture we have discussed about it. Do you know how much? Sigma equals to? Do you know very well that sigma equals to how much? Q by M. And the expression of electric field due to plane sheet, how much? E equals to? Sigma by 2 epsilon naught. Sigma by 2 epsilon naught. Okay? Sigma by 2 epsilon naught. Now tell me, for Mark 2 and 3 region, Mark 2 region, that means in between the two sheet. यहां पर बोला गया कि मार्क 2 एंड 3. सो मार्क 2 कहां पर है? इन बिटवीन देम. सो इन बिटवीन एनी पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो कैसे करोगे? पहले बताओ, यहां पर जो सिग्मा 1 है पॉजिटिव है, तो मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है पी पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होता है? फॉर दिस शीट आउटवर्ड्स. सो यहां पर होगा आउटवर्ड. दैट मींस इसके लिए बाहर की तरफ होगा, इस दिशा पे होगा, है कि नहीं? सो मान लो ये E1 है, इसके लिए E1. अब सेम एज इट इज P पॉइंट पर सिग्मा 2 के लिए क्या होगा? सिग्मा 2 भी तो पॉजिटिव है ना, सिग्मा 2 भी तो पॉजिटिव है. सो 2 भी पॉजिटिव है. सो 2 के लिए भी क्या होगा? B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स होगा. सो आउटवर्ड्स मींस इसके लिए भी आउटवर्ड्स, सो बाहर की तरफ होगा. सो दिस इज E2. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दोनों 180 डिग्री एंगल पर है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन. सो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, सो पहले E1 एंड E2 निकालो. E1 का फॉर्मूला क्या होगा? E1 इक्वल्स टू क्या होगा? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? एंड E2 का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा 2 बाय क्या होगा? 2 एप्सिलॉन नॉट. At region P, that means in between the two sheets, that means mark 2. At mark 2, our net electric field will be how much? Mark 2. अब हम क्या करेंगे? Add और subtract. Subtract करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसकी वजह से हम subtract करेंगे. अब बताना है कि बड़ा वाला कौन सा है? E1 और E2. Since sigma 1 is greater than sigma 2, so that's why E1 greater than E2. Yes or no? Sigma 1 greater than sigma 2. That's why E1 greater than E2. Now subtract E1 minus E2. Then you will get 1 by 2 epsilon naught. कॉमन ले लो इसको, और बाहर की तरफ होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, है कि नहीं? चलो, दिस इज आवर आंसर. Write down the expression E2 1 by 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. Okay. Now in our mark 3, यहां पर क्या होगा? mark 3. So mark 3 कहां पर है? B के rightwards. B के rightwards है, यहां पर है. अब मान लो कि यहां पर भी एक पॉइंट ले लो, S पॉइंट ले लो. ठीक है, अब बताओ कि S पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा? सिग्मा 1 के लिए क्या होगा? सिग्मा 1 प्लस और माइनस है, प्लस, तो इसकी वजह से क्या होगा? पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ होगा. सो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? बताओ, बाहर की तरफ. दैट मींस आउटवर्ड्स.
सो सिग्मा 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब होगा आउटवर्ड्स, मतलब कि यहाँ पर होगा E1, ठीक है। अब बताओ ए वाला भी क्या है, बी भी क्या है, सिग्मा 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा, यहाँ पर भी बाहर की तरफ ही होगा, दोनों के लिए बाहर की तरफ। दैट मींस इसके लिए भी होगा E2 भी बाहर, ओके डोंट टॉक, E2 भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाहर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन पर है, तो सेम डायरेक्शन पर होने के बाद हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सो दोनों को हम ऐड करेंगे। सो E एट रीजन E3 दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन मतलब ऐड। सो ऐड करने के बाद क्या होगा बताओ, सेम जस्ट अंदर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा ऑलरेडी। सो यहां पर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और दोनों को ऐड कर दो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, ओके हो गया, इसको सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। शो दैट with help of suitable figure that outward flux due to a point charge q in vacuum within closed surface is independent of its size and shape. That means एक गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बोला, ठीक है। 1 2 in the figure there are 3, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, नंबर 2, solve this question. In the figure, there are 3 infinite long thin sheets having surface charge density plus 2 sigma and minus 2 sigma and sigma respectively. यहाँ पर देखो 3 sheets are present over here. One is 2 sigma minus 2 sigma and another one is sigma. This is called charge density. पहले वाला का चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, दूसरे वाला का -2 सिग्मा और तीसरे वाला का सिग्मा है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा। लेफ्ट मतलब कि 2 सिग्मा की लेफ्ट, यहां पर हमें यहां पर पहले यहां पर निकालना है, यहां पर हम निकालेंगे इस साइड पर, एंड टू द राइट ऑफ शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब कि यहां पर निकालेंगे। पहले यहां पर लेफ्टवर्ड्स ऑफ चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा एंड देन राइटवर्ड्स ऑफ द शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अंडरस्टैंड। सो कैसे करेंगे, सेम टू सेम, एंड इसके डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला। सो डायरेक्शन के लिए काम करो, यहां पर इस साइड में, इस साइड को माइनस आई कैप और इस साइड को प्लस आई कैप दे दो, ठीक है। एक्स डायरेक्शन, इस साइड लेफ्टवर्ड्स माइनस और यहाँ पर राइट आई कैप, ओके। अब बताओ कैसे करोगे, पहले यहाँ पर पी पॉइंट को यहाँ पर ले लो, अभी पी पॉइंट को यहाँ पर ले लो पहले। अब मान लो पी पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट, ठीक है। अब बताओ पी पॉइंट में क्या क्या होगा, ए वाला पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव के लिए इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, आउटवर्ड्स होगा। इसको 1 मान लो, इसको 1, इसको 2, इसको 3 दे दो, ठीक है, नंबरिंग दे दो। तो इसके लिए क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा, तो इसकी वजह से E1 बाहर की तरफ होगा। ए नेगेटिव है, इसकी वजह से इनवर्स होगा, E2 इनवर्स। ए फिर से पॉजिटिव है, इसकी वजह से फिर से यहाँ पर आउटवर्ड्स होगा, तो ये E3 मान लो, ठीक है। अब E1 E2 E3 का वैल्यू पुट करो। E1 क्या क्या होता है बताओ, E1 क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, E का वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बताओ E1 क्या होगा, E1 क्या होगा, E1 किसके लिए था, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन कहां पर है, यहाँ पर माइनस आई के साथ में होगा, माइनस आई के, है कि नहीं। अब बताओ E2 क्या होगा, E2 हाँ ना पहले, हाँ -2, यस, इसका वैल्यू होगा -2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके डायरेक्शन कहां पर है, इनवर्स, मतलब कि कहां पर,
हाँ यहाँ पर आई की तरफ, इसको हम यहाँ पर जब सिग्मा लिखेंगे ना, इसको पॉजिटिव वैल्यू लिख लो, क्योंकि हमने तो डायरेक्शन दे ही दिया, ठीक है ना। माइनस के लिए इनवर्स होता है, तो यहाँ पर माइनस लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर ओनली वैल्यू, वैल्यू पुट डाउन ओनली वैल्यू, क्योंकि हमने डायरेक्शन के लिए आई कैप जे कैप तो ले लिया, आई कैप माइनस आई कैप ले लिया, तो -2 सिग्मा के लिए तो माइनस के लिए तो इनवर्स है, तो इनवर्स के लिए हमने यहाँ पर आई कैप ले लिया, तो फिर से माइनस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ओनली वैल्यू पुट डाउन। ओके, नेक्स्ट E3 क्या होगा? सेम, इसका वैल्यू पुट करो। सिग्मा बाय क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ पर है? आउटवर्ड्स। E3 आउटवर्ड्स है, सो आउटवर्ड्स के लिए माइनस आई कैप। समझ पा रहे हो ना? चलो अब टोटल निकालो। टोटल क्या होगा? टोटल एक्सप्रेशन क्या होगा? दैट मीन्स टोटल क्या करेंगे हम? लेफ्ट, लेफ्ट साइड के लिए इसको लिखो ई लेफ्ट, ई लेफ्ट लिखते हैं हम यहाँ पर, ई लेफ्ट। सो ई लेफ्ट क्या होगा? ई लेफ्ट होगा तीनों का एडिशन, E1 प्लस E2 प्लस E3, अब तीनों के ऐड करो, क्या होगा? E1 का वैल्यू पुट करो, क्या होगा? 2 सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप प्लस क्या होगा? E2 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, फिर क्या होगा? E3 का वैल्यू कितना है? प्लस सिग्मा बाय कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, है कि नहीं? अब ऐड कर दो, क्या होगा? ऐड करो, इसको कॉमन ले लो, हाँ कॉमन ले लो, सॉरी यहाँ पर 2 होगा ना, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, सो कॉमन ले लो, 2 एप्सिलॉन कॉमन। अब बताओ आई कैप भी कॉमन ले लो, आई कैप कॉमन, अब प्लस है कि माइनस? बताओ यहाँ पर 2 सिग्मा माइनस -2 सिग्मा, फिर क्या होगा? +2 सिग्मा, फिर क्या है? माइनस सिग्मा, है कि नहीं? यहाँ पर माइनस है ना, तो -2 सिग्मा, यहाँ पर +2 सिग्मा और यहाँ पर माइनस सिग्मा, आई को हमने कॉमन ले लिया। अब क्या होगा? देखो -2 सिग्मा कैंसिल, सो यहाँ से -2 सिग्मा कैंसिल कर दो, तो फिर क्या होगा? ओनली 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर माइनस सिग्मा आई कैप, बस। तो माइनस को आई के साथ लिख लो, दैट मीन्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। सो दिस इज द आंसर। माइनस आई कैप मतलब लेफ्टवर्ड्स।